दोस्तों, आज मैं आपको तुलसीदास के पद पढ़ाऊंगा। तुलसीदास जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और इस कविता में भी उन्होंने श्री राम के गुण गाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुल्हा श्री रघुनाथ बने धुली सिए सुंदर मंदिर माही। रघुनाथ का मतलब है श्री राम। तो श्री राम दुल्हा बने हुए हैं और दुल्हन बनी हुई है सीता जी। धुली का मतलब होता है दुल्हन, सिए का मतलब है सीता जी। सुंदर मंदिर माही का मतलब है कि वो जो महल था जहाँ पर वो दूल्हा और दुल्हन बने हुए थे वो बहुत ही खूबसूरत था। बात आ गई आपके समझ में। श्री राम और सीता जी दोनों दूल्हा और दुल्हन बने हुए हैं और दोनों बहुत ही सुंदर भवन में बैठे हुए हैं। गावती गीत सबे मिली, और सब खूबसूरत औरतें मिलजुल कर मंगल गीत गा रही हैं। शादी हो रही है ना वहाँ पे, तो सब लोग बहुत खुश हैं और औरतें खुशी खुशी मंगल गीत को गा रही हैं। सुंदर वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही, और ब्राह्मण लोग एकजुट होकर सुंदर वेदों को पढ़ रहे हैं। जुआ का मतलब है जवान। जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही जवान थे और वो वेदों को पढ़ रहे थे। और जुरी का मतलब है मिलजुल कर, एकजुट होकर। विप्र का मतलब है ब्राह्मण। पढ़ाई का मतलब आप जानती हैं, उच्चारण करना, पढ़ना। बात आ रही है आपके समझ में। ब्राह्मण वेदों को पढ़ रहे थे एकजुट होकर। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। अब देखो, सीता जी के हाथ में ना कंगन था और कंगन में लगा हुआ था रत्न, और उस रत्न में श्री राम का प्रतिबिंब झलक रहा है, उनकी परछाई नजर आ रही है। आपको तो पता ही है कि रत्न क्या होता है, ज्वेल, या मैं कहूँ प्रीशियस स्टोन। उसमें परछाई नजर आती है, शीशे जैसा काम करता है वो। तो सीता जी के कंगन में लगे रत्न में श्री राम की परछाई नजर आ रही है और सीता जी श्री राम के सुंदर रूप को निहार रही हैं, उनको देख रही हैं रत्न में। याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटात नाही। और श्री राम की खूबसूरती को देखकर सीता जी सब कुछ भूल गईं। अपना हाथ एक जगह के ऊपर टिकाकर बैठ गईं और अपने हाथ को नहीं हिलाया उन्होंने, क्योंकि देखो हाथ को हिलाएंगी तो कंगन हिल जाएगा और श्री राम की परछाई दिखाई नहीं देगी। तो अपने हाथ को उन्होंने हिलाया नहीं, एक जगह के ऊपर रखा ताकि रत्न में वो श्री राम की परछाई को देख सकें। और बिना पल के झपकाए श्री राम की खूबसूरती को निहार रही थीं। याते का मतलब होता है इस कारण, बिकॉज ऑफ डेट। सबे सुधी भूली गई, सीता जी सब कुछ भूल गई। श्री राम की खूबसूरती के आगे सब कुछ भूल गई वो। कर टेकी रही का मतलब है एक जगह हाथ टिका के रखना। पलटारत नाही का मतलब है उन्होंने पलके ही नहीं झपकाई, बिना पल के झपकाए वो देख रही थी श्री राम को। कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीरू, लस्यो तजी नीरू ज्यों काई। देखो, हम सब लोग जानते हैं कि श्री राम ने वनवास करा था 14 साल का। जंगल में गए थे, सब कुछ त्याग कर दिया था, सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था उन्होंने और जंगल में जाके रह रहे थे। तो कवि तुलसीदास कहते हैं कि वनवास जाते समय श्री राम ने अपने सारे शाही कपड़ों को और अपने आभूषण को, आभूषण यानी जो ऑर्नामेंट होते हैं, जो गहने होते हैं, तो अपने गहने, अपने शाही कपड़ों का त्याग कर दिया उन्होंने। इस तरह से त्याग किया जैसे तोते के पंख। तोते को देखा है ना आपने, कैसे अपने पंखों को सजाता रहता है बैठकर, और जो खराब पंख है उन्हें निकालता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह तोता अपने पंखों को त्याग करके और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही श्री राम का शरीर सादे वस्त्रों में, सादे कपड़ों में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगा। आपने पानी के ऊपर काई को जमा हुआ देखा है? हरी हरी होती है पानी के ऊपर, और उस काई की वजह से ना पानी दिखाई नहीं देता। अगर इस काई को आप हटा दोगे तो पानी साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो कवि ये कहते हैं कि जिस तरह से काई के हट जाने पर पानी साफ और स्वच्छ प्रतीत होता है, पानी दिखाई देने लगता है, बिल्कुल वैसे ही श्री राम ने जब अपने आभूषण उतारे, अपने शाही कपड़ों को त्याग किया, साधारण कपड़ों को पहना, तो फिर उनकी खूबसूरती साफ साफ दिखाई दी। बात आ रही है आपके समझ में। कवि आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि श्री राम की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उस शाही पहनावे को हटाने से खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर आई है। सादे कपड़ों में बिना किसी ऑर्नामेंट के, बिना किसी गहनों से उनकी खूबसूरती उभर कर आई है। तो यहाँ पर तुलसीदास ये कहना चाह रहे हैं कि त्याग से पवित्रता और ज़्यादा बढ़ती है। श्री राम की असली शोभा आभूषणों और शाही कपड़ों में नहीं, बल्कि उनके सादेपन में दिखाई दी है। मातो पिते प्रिय लोग सबे सन्मानी, सुभैये स्नेह सगाई। दोस्तों, श्री राम वनवास के लिए जा रहे हैं और उनके माता पिता और बाकी सभी लोग श्री राम का सम्मान कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं। मातो पिता का मतलब है माता पिता। सन्मानी का मतलब होता है सम्मान करना, इज्जत करना। सगाई का मतलब यहाँ पर है अपनापन दिखाना। ठीक है, तो श्री राम को वनवास के समय उनके माता पिता और बाकी सभी लोग सम्मान और प्रेम के साथ उन्हें विदा कर रहे हैं।
संग सुभामिनी भाई भलो दिन दो जनु औत हुते पहुनाई। श्री राम के साथ में वनवास के टाइम उनकी पत्नी भी हैं और उनके भाई लक्ष्मण भी हैं। और अयोध्या में ना वो सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, 2 दिन का मेहमान बनकर आए थे। अयोध्या को छोड़कर जा रहे थे ना वो, तो 2 दिन के मेहमान थे बस। उसके बाद में उनका वनवास हो रहा था। राजीव लोचन रामू चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। और श्री राम पिता का दिया हुआ राज्य छोड़कर ऐसे चले गए जैसे राहगीर रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बहुत ही शानदार आलीशान बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के सामने से सैकड़ों यात्री गुजरते हैं रोज़, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही श्री राम पिता के राज्य को ऐसे छोड़कर चले गए जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसे वो कोई यात्री हों। उनके मन में ना कोई भी लालच नहीं था, कोई भी दुख नहीं था। बिना किसी हिचक के उन्होंने अपने पिता के राज्य को त्याग कर दिया था। इतना कीमती राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, लेकिन कोई भी हिचक नहीं थी उसको छोड़ने से पहले। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। दोस्तों, कवि तुलसीदास जी ये कह रहे हैं श्री राम से कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। कवि कहते हैं कि संसार में पापियों को पवित्र करने वाला आपके सिवा और कौन है। एक आप ही हो जिसको दुखियारे गम के मारे लोगों से प्यार है। आपके सिवा हम गुनहगारों का और कौन है। तो मैं आपके चरणों को छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ। पतित पावन का मतलब है जो पापियों को पवित्र कर देता है, जो गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ कर देता है, यानी ईश्वर। तो ईश्वर से कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं, आप ही तो हो हमारा सहारा, हम पापियों का सहारा। कौने देव ब्राण बिरथ हित हटी हटी अधम उधारे। कवि कहते हैं कि संसार में कौन सा ऐसा देवता है जो नीच से नीच इंसान को भी अपना ले। कोई ऐसा देवता नहीं है संसार में जो नीच से नीच इंसान को भी अपना ले, लेकिन आप हो, ईश्वर आप हो। अपने नाम और प्रतिज्ञा की मर्यादा बनाए रखने के लिए नीच से नीच पापी को भी आप अपना लेते हो। तो मैं कहाँ जाऊँ आपके चरणों को छोड़कर। आप ही हो जो सबको अपनाते हो। खग मृग व्याध पशान विटप जड़ जवन कवन सुर तारे। और भगवान ने सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाई है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, शिकारी हो, पत्थर हो, पेड़ हो या फिर निर्जीव वस्तु पर भी अपनी कृपा को कर रखा है। तो आपकी तरह तो कोई है ही नहीं। आपकी तरह कौन सा ऐसा देवता है जिसने सभी के ऊपर अपनी कृपा को बरसा रखा हो। दोस्तों, यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर के लिए कोई तुच्छ नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ईश्वर की नज़रों में सब लोग बराबर हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। चाहे कोई पक्षी हो, पशु हो, शिकारी हो, कोई नीच हो, कोई छोटी जात का हो, कोई पत्थर हो, कोई पेड़ हो, कोई बेजान चीज़ ही क्यों ना हो, ईश्वर सबका कल्याण करते हैं। खग का मतलब है जटायु जी से। मैं आपको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी रहे, इम्पॉर्टेंट है ये। जटायु जी एक पक्षी थे और उन्होंने सीता जी की रक्षा करने की कोशिश करी थी। मृग का मतलब होता है हिरण, और हिरण का मतलब यहाँ पर है रावण के मामा। रावण ने मारीच को भेजा था ताकि वो राम जी को थोड़ा बहका सकें और वो आसानी से सीता जी का अपहरण कर सके। व्याध का मतलब है वाल्मीकि। वाल्मीकि नीच जाति से बिलोंग करते थे। पशान का मतलब पत्थर है, जो कि अहिल्या को कहा गया है। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी और गौतम ने उन्हें श्राप दिया था पत्थर बनने का। फिर श्री राम ने उनकी मुक्ति करी थी। बिल्कुल ऐसी विट्टप जड़ कहा गया है यमलार्जुन को। यमलार्जुन 2 भाई थे, मल और अर्जुन, और इन दोनों को श्राप मिला था पेड़ बनने का। इनको भी ईश्वर ने मुक्ति दी थी। तो इस तरह से आपको बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा तो सभी के ऊपर रही है। देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुष्य सब माया बिबस बिचारे। और कवि कहते हैं कि संसार में चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा देवता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ऋषि क्यों ना हो, सभी के सभी ईश्वर की माया में फंसे हुए हैं। ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। और बड़े से बड़ा जो देवता है वो खुद से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त वही होगा जिसको ईश्वर मुक्ति देंगे। चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, खुद से वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ही हैं जो उसको मुक्ति देंगे। देव का मतलब है देवता, धनुष का मतलब है दानव या फिर आप कह सकते हैं राक्षस, मुनि का मतलब है ऋषि। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपुन पो हारे। तुलसीदास कहते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ और सभी कुछ आप ही के हाथ में तो है, ये पूरा संसार आप ही के हाथ में तो है और मैं आपका भक्त हूँ, तो इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। आपकी शरण में रहने वाला कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, तो मुझे किसी बात का डर है ही नहीं। बात आ रही है आपके समझ में। तुलसीदास ये कह रहे हैं कि मैं आपका भक्त हूँ और सब कुछ आपके अंडर है, ये पूरा संसार आपके अंडर है,
तो मुझे किस बात का डर। जो भी आपके शरण में रहता है वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, उसको कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ। दोस्तों, अगर आपको ISC हिंदी की बाकी सारी वीडियोस को देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।